आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे एक्जिमा वर्सेस सोरियासिस। कई लोगों को सोरियासिस होता है पर उन्हें लगता है कि ये बस एक नॉर्मल रैश है, एक्जिमा है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिससे कि आप एक्जिमा और सोरियासिस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एक्जिमा एक एलर्जिक कंडीशन है, सोरियासिस हमारा ऑटो इम्यून कंडीशन है। एक्जिमा को हम बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हैं और चांसेस बिल्कुल रहेंगे कि वो वापस ना आए, पर हमारा सोरियासिस क्योंकि वो ऑटो इम्यून कंडीशन है उसको 100% हम ठीक नहीं कर सकते। अगर एक पैच है तो वो ठीक हो जाएगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे फ्यूचर में कभी वापस नहीं आएगा। एक्जिमा जो है हमारे कुछ टॉपिकल एजेंट्स यानी टॉपिकल प्रिपरेशंस, कोई एलर्जेंस, इरिटेंट्स, हमने कुछ डेटॉल लगा लिया, साबुन से बहुत हाथ धो लिया या कोई लिक्विड डिटर्जेंट लग रहा है, उन सब कारण की वजह से वो इंक्रीज हो सकता है। हमारा सोरियासिस जो है वो हमारे इंटरनल कंडीशंस की वजह से इंक्रीज हो सकता है। विंटर सीजन्स में ज़्यादा होता है, जेनेटिक एसोसिएशन है। अगर आपके पापा को या मम्मी को अगर है हिस्ट्री, फैमिली में हिस्ट्री है, तो आपके भी सोरियासिस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सोरियासिस का थोड़ा सा जेनेटिक लिंकेज भी है। इसके अलावा एक्जिमा बहुत ही इच्छी कंडीशन होती है। अगर एक्जिमा है आपको, आप दिन भर आप उस पर खुजाते रहोगे, बल्कि सोरियासिस में बिल्कुल इचिंग नहीं होती। बहुत रेयर कंडीशंस होता है कि सोरियासिस में आपको इचिंग हो सकती है, अदरवाइज सोरियासिस में इचिंग नहीं होती। इसके अलावा साइट्स, एक्जिमा हमारे बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, हाथ में, पैरों में, पेट पे, बैक पे, कहीं पे भी, कोई भी लोकेशन में हो सकता है। सोरियासिस के कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे वो ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे फिंगर्स हो गए, एल्बोज हो गए, हमारे नी जॉइंट्स हो गए या फिर हमारे एंकल जॉइंट्स। तो ये जो जॉइंट्स वाली जगह है वहाँ पे सोरियासिस बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। सोरियासिस जो है वो यूजुअली विंटर्स में ज़्यादा हो जाता है और हमारा एक्जिमा जो है वो समर में भी ज़्यादा हो सकता है और विंटर में भी ज़्यादा हो सकता है। ट्रीटमेंट दोनों का अलग है। एक्जिमा में हम यूजुअली स्टेरॉइड टॉपिकल एप्लीकेशंस देते हैं, इमोलियंस देते हैं, मॉइस्चराइजर्स देते हैं, जिससे कि वो ठीक हो सकता है। सोरियासिस में हमारे कई तरह के डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। यूजुअली हम स्टेरॉइड्स नहीं देते उसमें, अदर एजेंट्स जैसे टैक्रोलिमस होता है, पाइमेक्रोलिमस होता है, मॉइस्चराइजर्स, इमोलियंस, ये सारी चीज़ें देते हैं जिससे कि सोरियासिस थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस दोनों में, ताकि आप अपने स्किन पैच को डिफरेंशिएट कर सको कि वो एक्जिमा है या फिर सोरियासिस है।